नमस्कार। आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी। और इस प्रोग्राम में आपके धन और आपके स्वास्थ्य की वृद्धि का पूरा पूरा प्रयास किया जा सकता है। मेरे साथ जानी मानी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट और टेलीविज़न पैनलिस्ट डॉक्टर स्वाति हैं, और उनसे आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानेंगे, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो कई जान ले चुकी है और महिलाओं में ये बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो डॉक्टर स्वाति, आज हम सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे। ये बताइए कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, क्या वजह है सर्वाइकल कैंसर होने की, और जैसे आप बताएंगी तो आगे इसके बारे में और भी जानकारी आज मैं आपके थ्रू लेना चाहूँगा, जिससे कि हमारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स इस बीमारी के बारे में और जागरूक हो जाए। जी हाँ डॉक्टर शरद, सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही अहम मुद्दा है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर महिलाओं में है वो है सर्वाइकल कैंसर। देखिए, जो बच्चादानी होती है उसका जो निचला हिस्सा होता है उसी को हम सर्विक्स या जो है उसी में जो होने वाला कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अब ये जो कैंसर है ये ज़्यादातर देखा गया है कि 30 से 60 साल की जो महिलाएं होती हैं उनमें जो है ज़्यादातर ये कैंसर देखा जाता है। और इस कैंसर के होने का जो मेन या मुख्य कारण है वो है एचपीवी इन्फेक्शन, यानी कि ये एक तरह के वायरसेस हैं, एचपीवी वायरस हैं, जिनसे इन्फेक्शन होने की वजह से जो है महिला को ये सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब ये देखा गया है कि ये जो एचपीवी इन्फेक्शंस होते हैं ये एक तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि संभोग के द्वारा ये इन्फेक्शंस जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। और ज़्यादातर महिलाओं में जो है एचपीवी इन्फेक्शंस जो हैं वो अपने आप 1 या 2 सालों में ठीक हो जाते हैं, यानी कि बॉडी अपने आप जो है रिकवर कर जाती है, हील कर जाती है इस इन्फेक्शन से। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर रह जाता है और फिर 10-20 साल के अंदर ये दोबारा मैनिफेस्ट करता है, या ये जो वायरस है ये दोबारा से उत्तेजित हो जाता है और धीरे धीरे ये कैंसर की तरफ लेकर के चला जाता है। अब ये भी देखा गया है कि एचपीवी वायरस जो होते हैं वो भी तरह तरह के होते हैं, और उसमें से भी जो एचपीवी 16 और 18 है, ये जो 2 तरह के वायरस हैं इनको ज़्यादा खतरनाक माना गया है। और लगभग 70 से 80% जो सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं वो इसके इन्फेक्शन की वजह से ही आते हैं। तो ये पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि किसी महिला को अगर एचपीवी इन्फेक्शन हुआ है तो उसे सर्वाइकल कैंसर होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादातर जो सर्वाइकल कैंसर्स हैं उनका जो मुख्य कारण है वो एचपीवी इन्फेक्शन ही है, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनमें ये इन्फेक्शन क्लियर नहीं होता है, शरीर के अंदर रह जाता है, वो धीरे धीरे इस कैंसर को जन्म देता है। वहीं साथ ही में कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि कैंसर होने में मदद करते हैं, जैसे कि अगर किसी महिला का जो इम्यून सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, यानी कि वीक है, हो सकता है कि वो महिला जो है डाइट बहुत अच्छी ना लेती हो, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ख़राब हो, या एचआईवी हो, एड्स हो जिसे हम बोलते हैं, या कोई इस तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर हो किसी और परेशानी की वजह से, तो सिस्टम जो होता है, बॉडी जो होती है, वो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, और ऐसे में वो ये जो एचपीवी इन्फेक्शन हुआ है उससे फाइट नहीं कर पाता है, और ये एचपीवी वायरस जो होते हैं फिर शरीर पर हावी हो जाते हैं और सर्वाइकल कैंसर को जन्म देते हैं। वहीं जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं या तंबाकू का सेवन करती हैं उनमें भी देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में एचपीवी वायरस जो होता है वो और ज़्यादा आसानी से पनपता है शरीर के अंदर और कैंसर को जन्म देता है। वहीं कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अगर आपके परिवार में जो माँ है या और जो रिलेटिव्स होते हैं महिलाएं, उनमें भी सर्वाइकल कैंसर रहा है तो भी उस महिला को थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। वहीं अगर 5 साल तक 6 साल तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तब भी ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जबकि पिल्स छोड़ने के बाद ये संभावनाएं जो हैं वो घट जाती हैं। वहीं ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं के कई सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें भी एचपीवी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा देखी गई हैं। वहीं जहां जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, यानी कि अगर कोई लड़की 18 साल से पहले ही इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू कर देती है, तो उनमें भी देखा गया है कि
जो है सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ ऐसा वर्ग है जिन्हें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो और जो स्क्रीनिंग होती है सर्वाइकल कैंसर की वो ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर स्वाति ये भी बताइए कि अब सर्वाइकल कैंसर अगर हो गया है और पकड़ में आ गया है, अब पता लग गया है कि सर्वाइकल कैंसर है, तो ये किस स्पीड से फैलता है, मतलब कितनी जल्दी? क्योंकि इस कैंसर के बारे में कैंसर सर्वाइवर्स को कई दफ़े सालों साल भी सर्वाइव करते देखा गया है, और कई बार बहुत जल्द उसके फैलने की भी खबर आती है कि बहुत जल्द फैला और वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया और वो व्यक्ति बच नहीं पाया। तो सर्वाइकल कैंसर कितने समय में फैलता है, इसकी साइकिल कैसी है, ये भी डॉक्टर स्वाति आप हमारे फॉलोअर्स और व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। देखिए डॉक्टर शरद, अगर हम बात करें कि किस रफ्तार से सर्वाइकल कैंसर बढ़ता है, तो कई सारी महिलाओं में ज़्यादातर काफ़ी वक्त लगता है प्री कैंसरस स्टेज से कैंसरस स्टेज में आने में, और फिर उस कैंसर को शरीर में और आगे बढ़ने में कई बार लगभग 10 साल 15 साल लग जाते हैं इस कैंसर को और आगे बढ़ने में। लेकिन क्योंकि शुरुआत में लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और स्क्रीनिंग को लेकर के भी लोग बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं रहते हैं, महिलाएं बहुत प्रोएक्टिव नहीं रहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। और ऐसी स्थिति में ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो प्री कैंसरस स्टेज होती है, यानी कि कैंसर से पहले जो सर्विक्स में बदलाव आता है, उस स्टेज पे जो हम इसको पकड़ सकते हैं, वो संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, क्योंकि महिलाएं टेस्ट नहीं कराती हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, और इसलिए ज़्यादातर जब ये बहुत फैल जाता है या सर्विक्स से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा स्टेजेस पे चला जाता है, स्टेज 3 स्टेज 4 पे चला जाता है, तब ज़्यादातर महिलाएं इसका टेस्ट कराती हैं और इसके बारे में जानकारी होती है। वरना ये इतना तेज़ी से बढ़ने वाला कैंसर नहीं है, लेकिन कुछ महिलाओं में देखा गया है कि कई बार ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 3 से 5 साल के अंदर ही काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि इसका डायग्नोसिस ही ज़्यादातर लेट होता है, इसलिए हम एडवांस स्टेजेस में ज़्यादातर इस तरह की महिलाओं को देखते हैं। डॉक्टर स्वाति ये भी बताइए कि ये कैसे फैलता है, और जब ये शरीर में आ जाता है तो कहाँ कहाँ इसमें दर्द होता है, मतलब क्योंकि अगर पता लग जाए कि कहाँ दर्द हो रहा है तो शायद वो व्यक्ति उसको ताड़ सकता है, अपना चेकअप करा सकता है। तो ये फैलता कैसे है और कहाँ कहाँ इससे दर्द होता है जब सर्वाइकल कैंसर किसी को हो जाता है, ये भी आप ज़रूर बताएं। जी हाँ डॉक्टर शरद, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें या कहाँ कहाँ शरीर में सर्वाइकल कैंसर में दर्द होता है, ये जानकारी लेने के लिए सबसे पहले देखिए समझना ये ज़रूरी है कि जो इसके शुरुआती लक्षण हैं, ख़ास तौर से ये देखा गया है कि महिला में पीरियड्स के अलावा भी जो है मासिक खून आना शुरू हो जाता है, या जो है संभोग के बाद अगर खून आ रहा है, या जिस महिला के पीरियड्स बंद हो चुके हैं जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं, उसके बाद भी अगर अचानक से फिर से पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक संकेत है कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। वहीं बहुत ज़्यादा अगर हेवी फ्लो हो रहा है मासिक में, तो ये भी एक संकेत हो सकता है सर्वाइकल कैंसर की तरफ। वहीं ये भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में जो है योनि से रिसाव होता है, जिसमें कि बहुत फाउल स्मेलिंग होता है, यानी कि उसमें से एक बदबू सी आती है, जो है पानी जैसा रिसाव होता है, कभी कभी इसका जो है गुलाबी सा रंग भी होता है, ये भी एक संकेत हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। और उसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ख़ास तौर से जो है पीरियड्स के दौरान या मासिक के दौरान महिलाओं की इस तरह की समस्या आती है। लेकिन अगर पीरियड्स नहीं है और फिर भी ये दर्द जो है बरकरार है और ठीक नहीं हो रहा है, या संभोग के बाद अगर किसी को, या संभोग के दौरान अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो है इस पेल्विक रीजन में, तो ये भी एक संकेत है कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं, और इस तरह का ये कुछ दर्द है जो मैंने बताया, जिस तरह के लक्षण जो है सामने आते हैं, जिससे कि महिला को थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं ये सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं है। वहीं इसके साथ ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा थकान होना, भूख मिट जाना या वज़न तेज़ी से कम होना, ये भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कई बार जो है कैंसर के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। ये तो डॉक्टर स्वाति आपने बताया सर्वाइकल कैंसर कैसे फैलता है, कहाँ कहाँ दर्द होता है। अब इससे बचाव के और इसके इलाज के ऊपर आते हैं
ये बताइए कि क्या सर्वाइकल कैंसर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, जड़ से समाप्त किया जा सकता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, क्या इसकी कोई वैक्सीन है? क्या सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है? बड़ी पुरानी कहावत है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या इसकी कोई मेडिसिन है, इसकी कोई वैक्सीन है, और या इसकी कोई दवाई है जिससे ये ठीक हो सकता है? और क्या ये जड़ से ख़त्म भी किया जा सकता है? आई एम श्योर आपके पास ऐसे अनेकों केसेस आए होंगे अलग अलग स्टेजेस के, तो आप इसको विस्तार से ज़रूर बताएं। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है डॉक्टर शरद कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है। यानी कि पहले से अगर लड़कियां इस वैक्सीन को लगवा लें तो वो सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रह सकती हैं। ये देखा गया है कि 9 से 14 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र पर लड़कियों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए और भारत में भी ये वैक्सीन उपलब्ध है। और अब सरकार ने, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड कर लिया है। यानी कि अब सभी लड़कियों को ये वैक्सीन जो है भारत की सरकार की तरफ से फ्री में लगाई जाती है। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इस वैक्सीन को लगाया जाता है। तो आइडियल एज जो इस वैक्सीन को लगवाने की है वो है 9 से 14 साल। यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करने से पहले ही, एचपीवी इन्फेक्शन होने की संभावनाओं से पहले ही इस वैक्सीन को लगा दिया जाता है, ताकि जो महिला है, जो लड़की है, वो एचपीवी इन्फेक्शन से ही सुरक्षित रहे। क्योंकि यही वायरस जो है वो कैंसर करने की जो है पूरी ताकत रखता है और ज़्यादातर कैंसर्स जो होते हैं वो इस वायरस की वजह से होते हैं। इसलिए इस वायरस से सुरक्षा करने के लिए ही ये वैक्सीन लगाई जाती है। अगर कोई लड़की 9 से 14 साल की उम्र में इस वैक्सीन को नहीं लगाती है तो भी आप 26 साल की उम्र तक इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। 26 साल की उम्र के बाद भी इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है, लेकिन फिर इसकी जो एफिकेसी है, यानी कि इस वैक्सीन की जो सुरक्षा का जो घेरा है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक बार जब कोई लड़की या महिला एचपीवी इन्फेक्शन से एक्सपोज हो जाती है, उसके बाद वैक्सीन की जो ताकत है या वैक्सीन की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाने लगती है। लेकिन फिर भी 45 साल तक की उम्र तक जो है महिलाएं इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं। खास तौर से जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, जिनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है, एचआईवी से पीड़ित हैं, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है, इस तरह का जो वर्ग है उन्हें खास तौर से अगर ये वैक्सीन बचपन में नहीं लगी है तो ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ ना कुछ सुरक्षा आपको फिर भी इस वैक्सीन से ज़रूर मिलती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि या तो ये जो तरह तरह के ये ब्रांड्स में अवेलेबल होती है ये वैक्सीन, भारत में भी बहुत आसानी से उपलब्ध वैक्सीन है। कुछ वैक्सीन्स जो हैं उनके 2 इंजेक्शन्स लगते हैं, एक पहला इंजेक्शन लगता है और फिर 6 महीने बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। और कुछ वैक्सीन 3 डोजेज में भी आती हैं, जहां पहले इंजेक्शन के 1 महीने बाद दूसरा और फिर 6 महीने बाद तीसरा इंजेक्शन लगाया जाता है। ये बहुत सेफ इंजेक्शन्स हैं। ये वैक्सीन्स ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि कैंसर को प्रिवेंट करती हैं। यानी कि हम इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने वाली वैक्सीन्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कैंसर को भी प्रिवेंट करती है। यानी कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं अगर लड़कियां इस वैक्सीन को लगवाएं या महिला इस वैक्सीन को लगवाएं। तो ये वैक्सीन भारत में आसानी से उपलब्ध वैक्सीन है और ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इसी तरह से आप देखते रहें सेहत भी पैसा भी, और हम आपके लिए बहुत सारी जानकारियां सेहत और पैसे से जुड़ी लेकर के आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ज़रूर से सेहत भी पैसा को देखना मत भूलिए।